ओबीसी को तो ये बताया जाता है कि आपका आरक्षण एससी खा गए। एससी में भी जाटव कम्युनिटी आपका आरक्षण खा रही है। आप सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात क्यों नहीं कर रहे? चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे यादव समाज हो, रात को इन्हीं के युवाओं पर केस क्यों चलते हैं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने के लिए? दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लिया और उनसे हटकर अपने बहुसंख्य को लेकर चलने लगा। उस दिन इस देश में किसी की हिम्मत नहीं कांग्रेस बीजेपी की जो बहुसंख्य की हकमारी, उस पर अत्याचार अन्याय कर ले। आज़ादी के 72 वर्ष बाद ओबीसी समाज जाग रहा है अपने अधिकारों के प्रति। आज दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम है जिसमें 700 लोगों के लिए बैठने की व्यवस्था थी, लेकिन हॉल जो है वो खचाखच भर गया है। आइए जानते हैं ऐसी क्या मजबूरी है। वर्तमान सरकार तमाम दावे कर रही है दलितों के लिए, अस्पृश्यतों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको अधिकार नहीं दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम जो समाज सेवी संस्थाएं हैं वो सड़कों पर है। सर क्या कहना चाहेंगे आज के इसमें? देखिए, मेरा नाम विजेंद्र यादव है। मैं अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा का नेतृत्व करता हूं और आज जो विदा पीपल और अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा पैगाम तमाम 25-26 संगठन ऐसे हैं जिनके माध्यम से आज सबके सहयोग से लगातार ये चौथा सेमिनार मावलंकर हॉल के अंदर बहुसंख्य की हकमारी और बहुसंख्य को वाजिब हिस्सेदारी दिलाने के लिए जो किया जा रहा है। आज जो विदा पीपल जो जिन मुद्दों के साथ, चाहे वो ठेकेदारी प्रथा को ख़त्म कर सरकार के अधीन लेना, चाहे वो जाति जनगणना कराकर जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उससे हिस्सेदारी दिलाने के लिए, क्रिमिनल को जो है बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, या अगर ख़त्म नहीं करते तो उसको 16 लाख क्रिमिनल किया जाए ताकि उससे हमें नुकसान ना हो, उससे फ़ायदा हो। कहीं ना कहीं यूपीएससी परीक्षा में जो इंटरव्यू व्यवस्था है, जो एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के जो 85 से 90% बहुसंख्य के लोग हैं जो रिटर्न के अंदर मेरिट में आते हैं, और लेकिन जैसे वो इंटरव्यू में जाते हैं वही सामंतवादी व्यवस्था के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, उनको इंटरव्यू के अंदर उनको बैक में कर देते हैं और जो जनरल बच्चे हैं उनको आगे लाकर हमारे बच्चों का हक छीन रहे हैं। लगातार आज जो विदा पीपल के नेतृत्व में जो आज सेमिनार किया जा रहा है, ये इसलिए किया जा रहा है कि हकमारी रोकना, और जो देश के अंदर आज देश आज़ाद हुए 75वां शहीदी दिवस बनाया जा रहा है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो जो है नाम के लिए शहीदी दिवस, कहीं ना कहीं 74 साल के अंदर भी SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों का, चाहे वो न्यायपालिका हो, राजनीति हो, कार्यपालिका हो, हर जगह उसकी हकमारी हो रही है। कहीं ना कहीं ये RSS और बीजेपी का जानबूझकर ये षड्यंत्र और राजनीतिक साजिश के साथ किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज जो OBC जो आज 52% से आज जो है 72 करोड़ के आसपास ओबीसी पहुंच चुका, हर दूसरा व्यक्ति देश में ओबीसी है, लेकिन आज ओबीसी आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। मंदिर तो बना दिया ना। देखिए, ओबीसी मंदिर की लड़ाई लड़ा था ना। देखिए मंडल की लड़ाई में तो साथ में नहीं आया आज तक भी। देखिए, मंडल की लड़ाई के अंदर भी बीपी मंडल ओबीसी से आते थे। उनकी बात कहाँ मानी है? सुनिए, ऐसा नहीं है, लेकिन गुमराह हो चुके हैं। थोड़ा सा माइंड कांवड़ में जाते हैं आपके बच्चे? ऐसा है, खूब जाते हैं, लेकिन रोकते नहीं है उनको। ऐसा खूब रोकते हैं, लेकिन क्या है कि इस देश के अंदर आज इतना जहर घोल दिया गया हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर। कहीं ना कहीं दलितों को पिछड़ों से भिड़ाया जा रहा है, पिछड़ों को दलितों से भिड़ाया जा रहा है, किसी को हिंदू मुस्लिम के नाम पर भिड़ाया जा रहा है, सैनी को यादव से भिड़ाया जा रहा है, कुशवाहा को मौर्य से भिड़ाया जा रहा है। कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आप अधिकार की बात कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इनका आरक्षण कब तक? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार 2014 से 20 के अंदर एक बात चल रही है कि आरक्षण पर समीक्षा की जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश के 74 साल आज़ादी के हो गए, आज जिस न्यायपालिका में ओबीसी जो है 52% होना चाहिए, SC जो है 22% होना चाहिए था, ST जो है 15% 7% होना चाहिए था, वो आज जो है 8 से 10% पर है। तो इसकी समीक्षा कीजिए। क्यों नहीं वो बहुसंख्य समाज आज न्यायपालिका में उसके जज हैं? क्यों नहीं उसके जो आज MLA MP है? क्यों नहीं मंत्री है उसके? कहीं ना कहीं आज समीक्षा इस बात पर होनी चाहिए कि आज़ादी के 74 साल में जिन दोनों ने देश को आज़ाद कराया वो बहुसंख्य के लोग थे। ओबीसी को तो ये बताया जाता है कि आपका आरक्षण SC खा गए। SC में भी जाटव कम्युनिटी आपका आरक्षण खा रही है। देखिए, यादव एक ऐसी जाति है जो ओबीसी के बड़े भाई के रूप में जो इंजन है ओबीसी का, हमेशा यादव समाज ने
चाहे वो आरक्षण की लड़ाई हो, चाहे उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर 90 का दशक आप देख लीजिए, जब आप दलितों पर पिछड़ों पर अत्याचार होता था, मंदिर में पानी नहीं भरा जाता था, कुएं में पानी नहीं भरने दिया जाता था, मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, वोट न डालने दिया जाता था, अत्याचार अन्याय होता था, उसको किसने वहां से राहत दिलाने का काम किया? किसने वोट डालने का हक दिलाया? किसने बिहार के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर अत्याचार अन्याय बंद किया? किसने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कराई? कहीं ना कहीं ओबीसी आज गुमराह हो चुका है। वो इस आरएसएस के अंदर जो दरिया बिछा रहा 60% ओबीसी, जिस दिन वो बंद कर देगा दरिया बिछाना, जिस दिन मंदिर मस्जिद के अंदर जाना बंद कर देगा, जिस दिन बहुसंघ एटीएम बना लेगा, जिस दिन बहुसंघ एकता जिंदाबाद के साथ लड़ेगा और जिस दिन बहुसंघ शासक बनेगा, उसी दिन ही देश में अत्याचार अन्याय बंद होगा, उसी दिन हकमारी और राजनीतिक न्यायपालिका में हिस्सेदारी मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। इसलिए विदा पीपल के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी संगठन है, सभी देश के बहुसंघ संगठनों को इकट्ठा किया जा रहा है, जो आज क्रीमिलियर के माध्यम से, जो आज हम लोगों के इंटरव्यू व्यवस्था की वजह से कहीं ना कहीं जो है हमारा आरक्षण खत्म किया जा रहा है, छीना जा रहा है, उस व्यवस्था को पूरा हक 90% हर हिस्सेदारी उसको दिलाने के लिए जो आज हम सेमिनार में आए हुए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्द ही बहुसंघ एकता शासक की तरफ चलेगा। 2000 के अंदर 2024 के अंदर ये शासक बनने की तरफ चलेगा और अपनी वोट की ताकत को पहचान चुका है। अपना ओबीसी को मैं कहना चाहता हूं, अगर जिस दिन ओबीसी बिल्कुल जागरूक हो गया, इकट्ठा हो गया, उस दिन देश में कोई भी आपको शासक बनने से नहीं रोक सकता। आप ओबीसी क्रांति की बात कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा एक होनहार भाई जो यादव समाज से था, उसका कसूर इतना था कि उसने प्यार किया और प्यार में शादी कर ली। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने लड़का और लड़की दोनों को जान से मार दिया। देखिए, बहुत दुर्भाग्य घटना है और मैं लगातार यदुवंशी महासभा, जितेंद्र यादव का मामला हो, पुष्पेंद्र यादव का मामला, अनमा का यादव का हो, बदायूं में ब्रजपाल मौर्य का हो, लखनऊ में सुरेश पासी का मामला हो, चाहे वो वर्मा का प्रतापगढ़ के अंदर मामला हो, हर समय हम लोगों ने वहाँ उनके लिए गृह मंत्री का घेराव किया, लखनऊ विधानसभा का घेराव किया, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष प्रवीण यादव जी खड़े, हम लोगों ने निरंतर इनके ऊपर इनकी लड़ाई लड़ने का काम किया, इस आवाज़ को उठाने का काम किया। लेकिन उन्होंने सत्ता में बैठे हुए हैं, वो सत्ता में बैठकर वो इसलिए हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर रहा है क्योंकि न्यायपालिका उनके पास है। आप सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात क्यों नहीं कर रहे? चाहे गुर्जर समाज हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे यादव समाज हो, रात को इन्हीं के युवाओं पर केस क्यों चलते हैं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ने के लिए? देखिए, इसलिए चल रहे हैं कि गुज्जर हो, यादव हो, ओबीसी एक ऐसी मर्द कौम है, ऐसी देशभक्त जाति है, व्यवस्था परिवर्तन है। जिस दिन वो अपनी दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लिया और उनसे हटकर अपने बहुसंघ को लेकर चलने लगा, उस दिन इस देश में किसी की हिम्मत नहीं कांग्रेस बीजेपी की जो बहुसंघ की हकमारी, उस पर अत्याचार अन्याय कर ले। आज के इस साक्षात्कार से जो युवा हैं ओबीसी के, उनको क्या आप मैसेज देना चाहिए? मैं अपने देश के सभी ओबीसी के साथ साथ बहुसंघ के सभी युवाओं को कहना चाहता हूं, सर्वजन बहुसंघों को, कि अब समय आ चुका है, ये देश खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, तो इसका मतलब बहुसंघ खतरे में है। इसलिए आप आ जाओ, दोस्त और दुश्मन की पहचान करो और एकजुट होकर एक आवाज में बहुसंघ चला 2024 में सत्ता की तरफ। और जब तक आप इसकी तरफ नहीं चलोगे, आपके ऊपर इसी तरह अत्याचार अन्याय हकमारी होती रहेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ओबीसी को खासकर कि दलित और एससी और माइनॉरिटी जागरूक है, लेकिन ओबीसी जागरूक नहीं है। कहीं ना कहीं वो पिछड़े वर्ग वाले लोग आज भी वहीं दरिया बिछा रहे हैं आरएसएस की, बीजेपी की, और वही मंदिरों में, राम मंदिर के नाम पे आज एक भी ओबीसी का ट्रस्ट के अंदर सदस्य नहीं है। लड़ाई हमने लड़ी, गोलियां हमने खाई, शहादत बलिदान हमने दिया, लेकिन मंदिर ट्रस्ट में एक भी नहीं ओबीसी है। तो मैं ओबीसी को कहना चाहता हूं और ओबीसी के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, या तो अब समय है, सुधर जाइए। ना आज ना लखनऊ है आपके पास, ना पटना है, ना ही आपको देश में कोई और होगा। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है अपने ओबीसी भाइयों को एकजुट करो, अंधविश्वास पाखंड को छोड़ो और बाबा साहब के संविधान को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ और इस हकमारी और जाति जनगणना कराकर अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए रोड पर उतरना सीख लो। जब तक रोड सूना रहेगा, संसद लापरवाह रहेगी, और जब रोड गर्म रहेगा, जन आंदोलन होगा, तो संसद के अंदर हमारी आवाज उठेगी और बिल पास होगा और हमारी हकमारी रुक जाएगी। इसलिए हमें आज रोड पर उतरना पड़ेगा। डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, मानते हैं उनको? बिल्कुल मानता हूँ। प्रतिज्ञा पढ़ी है अभी आपने, अंधविश्वास पाखंड को दूर हटाने की बात की ओबीसी से। देखिए, मैं यादव समाज से आता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब जो थे
उन्होंने देश में जो संविधान लागू किया, जो संविधान बनाया, वो खाली ओबीसी SC/ST माइनॉरिटी के लिए नहीं, पूरे देश को सम्मान, विकास, सम्मान, हिस्सेदारी देने के लिए और इस देश को विकास की तरफ ले जाने के लिए पूरे वर्ल्ड में इससे बढ़िया संविधान किसी ने नहीं बनाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं चाहे ओबीसी का हो, SC/ST माइनॉरिटी हो, एक बार सबकी जबान पर डेली जय भीम होना चाहिए। और जिस दिन जय भीम और ओबीसी SC/ST माइनॉरिटी एकता जिंदाबाद का नारा होगा, उसी दिन हम शासक बनेंगे और ये अत्याचार अन्याय बंद होगा। चलिए, धन्यवाद यादव जी का। बाबा साहब ने जब अपने अनुयायियों को बौद्ध धम्म दिया तो उन्होंने कहा था, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा। ये शब्द बाबा साहब ने इसलिए बोले थे कि अंधविश्वास और पाखंड से इस देश के, इस बहुसंख्यक समाज को निकालना था। लेकिन देखते हैं ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ TV को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।